खुदा यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष पाए। प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के पर बना रहे। आप लोगों के साथ खुदावन के एक वचन के साथ रूबरू होना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय उसमें वचन लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतना का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर इत्र डालकर उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा था। और उसके भाई लाजर जो बीमार था, अंत के दिनों में बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देखो जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। प्रभु यीशु के वचन को सुने पढ़े जाने पर आपको बहुत बहुत आशीष मिले। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने वचन में भी पढ़ा कि ये वही बहन मार्था है जिसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला था। जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह में थे, किसी घर में थे, तो ये बहन वहां पर आई और इसने आकर अपने ये प्रभु के सामने खड़े होकर रोने लगी और उसके आंसू जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिरे। जब वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिरे तो वो पैर गीले हो गए, तो उसने अपने बालों से पोंछा और उसके पैरों के ऊपर इत्र लगाया। बाइबल हमें बताती कि उसके पास बहुत ज्यादा कीमती इत्र था जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकती, बड़े समय अपने जीवन का निर्वाह कर सकती थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने अपना कीमती जो चीज थी वो यीशु मसीह के चरणों में डाल दी। और बाइबल बताती है कि जब हम कीमती चीज यीशु मसीह के चरणों में डालते हैं, तो उसने जब कीमती चीज डाली तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके भाई लाजर की प्राण, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जीवन की कोई कीमत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके भाई लाजर के प्राण उस औरत को वापस कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे अजीजों, जब हम यीशु मसीह के चरणों में अपने कीमती चीज डालते हैं तो यीशु मसीह उसका बहुमूल्य कर हमारे जीवन में वापस देता है। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है और आप उसे यीशु के हाथों में समर्पित करते हैं। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के साथ चल रहे हैं पर प्रभु के साथ संपूर्ण रीति से नहीं चल रहे। एक व्यक्ति ने, मैं एक कहानी के साथ बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ने अपना एक घर बनाया। उसने सारे घर में घर बना के पहला कमरा जो प्रभु को दे दिया, शैतान उसके जीवन में फिर आके उसको दुखी परेशान कर रहा था। उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे शैतान दुखी क्यों करता है, क्योंकि मैंने पहला अधिकार तुम्हें दिया। प्रभु ने उसको कहा अभी भी जो 9 कमरे हैं वो तुम्हारे पास है। जब उसने सब कुछ प्रभु को दे दिया, 10 के 10 कमरे प्रभु को दे दिए, तो शैतान जब आया तो प्रभु ने बोला चुप करके बैठ जा, अब तूने ये मुझे दे दिया है, ये इसका अधिकारी मैं हूं, तो मैं देखता हूं। तो शैतान प्रभु को देखकर बाहर तुरंत वहां से चला गया। अजीजों, ऐसा लोग भी करते हैं अपने जीवन में, अपने हार्ट में, अपने दिल में कुछ हिस्सा प्रभु को देते हैं और कुछ हिस्सों का अधिकार अपने पास रखते हैं। जैसे लालच है, क्रोध है, ईर्ष्या, घमंड है, कुछ हिस्सों का अधिकार अपने पास रखते हैं। तो उससे शैतान उनकी जिंदगी में जाके काम करता है, उनको परेशान करता है, उनको दुखी करता है, उनको समस्या में डालता है। जैसे बाइबल में बताती है हमें कि जो मन है वो अभिलाषी है,
और मन अभिलाषाओं को पैदा करता है, और अभिलाषाएं जो है वो पाप को पैदा करती है, और पाप की एक ही सजा है, वो है मृत्यु। तो इसलिए इंसान मरता है, मतलब वो चीज नहीं मरता कि सदा के लिए मर जाता है, वो तिल तिल करके मरता है। ऐसे के लालच के लिए तिल तिल करके मरता है, दुनिया के लालच के लिए तिल तिल करके मर रहा है, हाय मैं ले लूं, हाय मैं हासिल कर लूं। तो ये सब चीजें अभिलाषा पाप का पैदा कर दी। अब इंसान का हार्ट जो है वो पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं दिया। जब परमेश्वर को नहीं दिया तो उसमें कुछ हिस्से में अपना अधिकार है, कुछ हिस्से में परमेश्वर का, तो वो कैसे आशीषित होगा। इसलिए पूर्ण, बाइबल में लिखा है, पूर्ण संपूर्ण हृदय और प्राण से यहोवा के ऊपर ट्रस्ट करें। तो आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की इबादत करें, पूरे हृदय से सब कुछ इबादत करें। अगर अधिकार देना है अपने जीवन का तो पूरे हृदय से परमेश्वर को दें, ताकि जब उसके जीवन में आपकी कोई अभिलाषा ना हो, सिर्फ परमेश्वर का ही सब कुछ हो। और परमेश्वर का जब कुछ होगा, आपका हृदय परमेश्वर का होगा, तो कभी भी शैतान उसके जीवन में आके कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ये जीवन आपका नहीं रह जाएगा, आपके परमेश्वर का होगा। और जो परमेश्वर का है उसके जीवन में जाके कभी भी शैतान कार्य नहीं करता। जैसे अगर हम यीशु मसीह को देखेंगे, तो यीशु मसीह के जीवन में कितनी बार शैतान ने कोशिश की कार्य करने की, पर वो असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। असफल इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत चाहता था कि परमेश्वर के जीवन, यीशु के जीवन में कार्य करे, पर उसकी सारी योजनाएं बेकार हो। ऐसे ही जब आप पूरे हृदय से परमेश्वर के अपने जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो कभी भी आपके जीवन में शैतान काम नहीं करेगा, बल्कि पूर्ण प्रभु उससे भी ज्यादा बहुत बहुमूल्य आशीष आपके जीवन में देगा। यीशु मसीह की समर्थी नाम में आपको आज के वचन के लिए बहुत बहुत आशीष बरकत मिले। सबको जय मसीह की। खुदावन आपको बहुत बहुत बढ़ाए, और योशुआ टीवी के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप जब इसको देखते हैं तो आप अपना कमेंट्स है वो हमें भेज सकते हैं, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रेगुलरली प्रार्थना करते रहें, आपको आशीषित करें, और ताकि प्रभु के जीवित नाम से हम आपके लिए दुआएं करते रहें। प्रभु आपके पूरे परिवार को संभाले, मदद करें, सदा आशीषित रहें, यीशु के नाम से।